आप देख रहे हैं CG वॉइस 24 न्यूज। खबर हमारी, आवाज आपकी। कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ, सट्टा, महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है और असीम दास की गिरफ्तारी होती है, 5 करोड़ 7 लाख रुपए उसके पास जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहां तक पहुंच होती है। तो अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया, स्पष्ट हो गया। तो ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता। सर, इलेक्शन से कुछ दिन पहले रायपुर में इतने बड़े चुनाव की तैयारी चालू हुई है, तब से हम लोग ये आपस में हर बार जब बैठक करते हैं तो मान के चल रहे हैं कि ईडी ऐसा ही करेगी और ऐसे समय पे करेगी जब हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान ज्यादा से ज्यादा कर सके। ये वही ईडी है जिसने कि जब कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा था तो ठीक 1 दिन 2 दिन पहले कार्रवाई करने का एक पहल किया। ये वही ईडी है जिसके अधिकारियों के यहां से आप मीडिया में दिखा रहे हैं कि पैसे बरामद हो रहे हैं। आज ईडी का क्या हाल है आप पूरे देश के सामने देखें कि स्वयं मीडिया जो चित्रण कर रहा है उसमें ईडी को इन परिस्थितियों में दिखा रहा है। अब आप किस माध्यम से नाम उठवा रहे हैं? एक आरोपी के माध्यम से जो रंगे हाथ पकड़ा जा रहा है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं दूसरों का नाम लेने के लिए, आरोप लगा के। कोई तथ्य है? मैंने आपको पैसा दिया, दिखना चाहिए ना। जैसे 5 करोड़ रुपया आपने कहा कि ये दिख रहा है, आपने फोटो खींच के डाल दिया। अब वो 5 करोड़ में से मैंने आपको कितना दिया आपके पास मिलना चाहिए ना। 10-20 लाख, 1-8 करोड़, कोई चीज तो होना चाहिए। मैंने आरोप लगा दिया कि आप तो जो यहां मैं पकड़ाया हुआ हूं और मैं अब कह रहा हूं कि मैंने आपको दे दिया, उसमें कितना दम? और उसके ऊपर 5 करोड़ से सीधे आप चले गए 508 करोड़ में। किस बेस पे? कोई आपने रास्ता पकड़ा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और ये देखिए हमने बरामद किया, ये इसके अंदर 500 करोड़ रुपए रखे हुए हमने पकड़ लिया। वो आपने बस एक और कहानी चालू कर दी, बदनाम करने के लिए आपने एक और कहानी चालू कर दी। कोई तथ्य है क्या? तो जिस तरह राजीव गांधी जी को आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है सीएम भूपेश बघेल बेबुनियाद है क्या? तब तक बेबुनियाद है जब तक सबूत नहीं है। राजीव जी के ऊपर जो देश में सबसे चरित्रवान व्यक्ति के रूप में, मिस्टर क्लीन के रूप में उभरे, आपने बोफोर्स का आरोप लगा दिया और जीवन पर्यंत उनके ऊपर आप आरोप लगा के आपने समय निकाल दिया। उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि कुछ भी नहीं है। आदमी कब बरी होने की स्थिति में आ रहा है? मृत्यु के 12 साल बाद। यही यूपीए की सरकार थी, आपने कहा कि 1 लाख कितने हजार, 80,000 करोड़ का कोयला घोटाला। फिर आपने कहा कि 1,30,000, 40,000 करोड़ का 3G घोटाला। अब 9 साल से आप सरकार में हैं, एनडीए 9 साल से सरकार में है। इतना सा कोई सबूत सामने आया? उस समय तो आप कह सकते थे कि यूपीए की सरकार है तो उन्हें ये दबा दिया, हमको ये जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। एक दिन का तथ्य सामने आया, आपने आरोप लगा दिया। आज फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आरोप लगा रहे हैं। आप फिर आरोप लगा रहे हैं। कौन आरोप लगा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सरकार में बैठे हुए लोग, ईडी के माध्यम से आरोप। आप तथ्य पेश करिए ना और कार्रवाई करिए। कहां तथ्य है? हम लोग पूरी तरीके इस मामले में भूपेश भाई के साथ हैं। जब आरोप बेबुनियाद हैं, आप किसी के चरित्र हनन करने के प्रयास में चुनाव के पहले ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये निंदनीय ही आया था क्या छत्तीसगढ़? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे?
मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। कल ही सर आपने कहा कि आपको परेशान किया जा रहा है आपकी वो तो है ही। सरकार को, अगर ये परेशानियां नहीं है महादेव ऐप सट्टा और चुनाव आयोग को भी इसमें कार्रवाई करना चाहिए। अपराध के पैसे को चुनाव में उपयोग किया जा रहा है और पूरे प्रमाण ईडी को मिल गए हैं। ईडी भविष्य में पूछताछ करेगी, इसकी जांच करेगी, परंतु प्राइमा फेसी जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगे हैं उसके बाद मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट भी सत्ता पे नहीं रहना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये तो पहले दिन से जिस दिन महादेव ऐप सट्टा की बात आई है कि महादेव ऐप सट्टा के मुख्य सरगना दुर्ग और भिलाई के रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी भी वहीं के हैं, गृह मंत्री जी भी वहीं के हैं, कृषि मंत्री जी भी वहीं के हैं और पीएचई मंत्री भी वहीं के हैं और उनके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं का सट्टा खिलाकर भविष्य बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है। अब ये बात सामने आ गई है। इसके होने के बाद में मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, 1 मिनट भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए और चुनाव आयोग को कि महादेव ऐप सट्टे के पैसे का उपयोग चुनाव के लिए किया जा रहा है उसको तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।